ये प्रॉब्लम इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि फंक्शन एफ और जी दो फंक्शन है जो डिफाइंड है यहाँ पर। इनमें से कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ओरिजिन पर और कौन सा कंटिन्यूअस नहीं होगा। हमें ये चेक करके ऑप्शन को जो ट्रू या करेक्ट ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है। यह फंक्शन बहुत ही स्पेशल दिए हैं, लेकिन अगर आपको एक रिज़ल्ट मालूम है कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, लिमिट आपको निकालना है, लिमिट x टेंस टू किसी भी पॉइंट पर अल्फ़ा पर, यहाँ पर दो फंक्शन है एफ एक्स है इंटू जी एक्स है, और ऐसे फंक्शन है कि लिमिट x टेंस टू अल्फ़ा एफ ऑफ x की वैल्यू ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच हो रही है या ज़ीरो है, और जो जी एक्स फंक्शन है वो बाउंडेड फंक्शन है, जो जी फंक्शन है वो बाउंडेड है। कोई भी एक फंक्शन बाउंडेड हो और दूसरे फंक्शन की लिमिट क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, तब ये जो प्रोडक्ट है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी और लिमिट क्या हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। इसका यूज़ करके हम दिखाएंगे कि जो फंक्शन f है वो एक्चुअली कंटिन्यूअस है। देखिए, हमें कंटिन्यूटी चेक करना है f की। तो यहाँ पर जो फंक्शन है ज़ीरो पर तो इसकी वैल्यू ज़ीरो दिया है। हमें देखना है कि जब लिमिट x टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ x ये कितना है, ये क्या ज़ीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है x मॉड ऑफ x टू द पावर 1/8, ये और जो रिमेनिंग फंक्शन है उसको एक सिंगल फंक्शन की तरह ट्रीट करें तो देखेंगे कि जो साइन फंक्शन है वो बाउंडेड रहता है। इसकी वजह से साइन 1/x का जो मॉडुलस है ये भी बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। x की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि मॉडुलस लगा है। और ये जो cos x है इसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में हो सकती है। तो ये जो फंक्शन दिया है ब्रैकेट के अंदर, ये साइन 1/x का मॉडुलस इंटू कॉस एक्स, ये एक बाउंडेड फंक्शन है, ये बाउंडेड फंक्शन है। और जो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर दिया है इसकी जो लिमिट है ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रही है। इसकी वजह से जो अभी हमने रिज़ल्ट बताया कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन बाउंडेड है और दूसरा ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वो भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से जो लिमिट ऑफ एफ एक्स है एज एक्स टेंस टू ज़ीरो, ये कितना हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए जो फंक्शन है और यही एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू है, इसलिए जो फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो जो फंक्शन एफ है वो कंटिन्यूअस है। अब हमें फंक्शन जी को चेक करना है। इसके लिए हम सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज़ करें। वैसे तो ऑब्जर्वेशन से ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब x टेंस टू ज़ीरो करेंगे तो उस केस में जो 1/x है, cos 1/x बाउंडेड तो रहेगा लेकिन इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और यहाँ पर जो e टू द पावर x है एज x टेंस टू ज़ीरो, इसकी लिमिट ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो नहीं होगी, इनफैक्ट 1 होगी। अगर ये ज़ीरो होती तो इन दोनों की प्रोडक्ट की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो ज़ीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ पर e टू द पावर x की लिमिट एज x टेंस टू ज़ीरो 1 हो रही है, इसकी वजह से इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। हम दो सीक्वेंस लेंगे, an जो कन्वर्स करे ज़ीरो पर, हमें ज़ीरो पर चेक करना है कंटिन्यूटी, तो दो सीक्वेंस लेंगे an जो ज़ीरो को कन्वर्स करे और दूसरा सीक्वेंस bn लेंगे जो ज़ीरो पर कन्वर्स करे। लेकिन g ऑफ an, अगर g कंटिन्यूअस होता तो कोई भी सीक्वेंस दो लेते हैं, अगर वो ज़ीरो पर कन्वर्स कर रहा है तो g ऑफ an कन्वर्स करना चाहिए g ऑफ ज़ीरो 1 है ये, यानी कि 1 को कन्वर्स करना चाहिए, और g ऑफ bn भी 1 को कन्वर्स करना चाहिए। लेकिन हम ऐसा सीक्वेंस an और bn फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए g ऑफ an और g ऑफ bn दोनों 1 के बराबर नहीं होगा, एक 1 के बराबर होगा और एक -1 के बराबर होगा। कौन से सीक्वेंस हम चूज़ कर सकते हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड सीक्वेंस चूज़ करेंगे। हम an इक्वल टू ले रहे हैं, an इक्वल टू 1/2n पाई। ये सीक्वेंस ऑब्वियसली ज़ीरो को कन्वर्स करेगा
एज n टेंस टू इन्फिनिटी, और बी एन इक्वल टू हम ले रहे हैं 1/2n + 1 टाइम्स पाई। ये भी सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगा, 0 को कन्वर्ज करेगा। अब देखिए हम g ऑफ ए एन की वैल्यू निकालें। g ऑफ ए एन क्या हो जाएगा, g ऑफ ए एन कहाँ टेंड करेगा, g ऑफ ए एन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, g ऑफ ए एन ये कहाँ टेंड करेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, g ऑफ ए एन की वैल्यू 1/2n पाई है, यानी कि x की जगह हमें 1/2n पाई रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा e⁻1/2n पाई और इनटू cos 1/2n पाई, यानी कि 2n पाई हो जाएगा। और cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम हटा सकते हैं, ये 1 हो जाएगा फॉर एवरी इंटीजर n। cos 2n पाई की वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसकी लिमिट कितना हो जाएगी, चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर e⁻ ये 0 पर कन्वर्ज करेगा और इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो लिमिट GAN ये कन्वर्ज कर रहा है 1 को। अब हम निकालेंगे कि लिमिट G ऑफ BN, इसकी लिमिट क्या है, ये कहाँ कन्वर्ज कर रहा है, लिमिट G ऑफ BN देखिए n टेंस टू इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और bn की वैल्यू 1/2n + 1 टाइम्स पाई है, तो ये हो जाएगा e⁻1/2n + 1 टाइम्स पाई और इनटू cos 1/x, यहाँ पर x की वैल्यू bn है, bn की वैल्यू है 1/2n + 1 टाइम्स पाई, तो ये हो जाएगा cos 2n + 1 टाइम्स पाई और cos 2n + 1 टाइम पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो ये इसकी वैल्यू e⁻0 को कन्वर्ज करेगी और e⁻0 यानी कि 1 को, तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 1 × -1 यानी कि -1। तो अब देख रहे हैं कि an और bn दोनों 0 को कन्वर्ज कर रहे हैं, लेकिन लिमिट g ऑफ an जो gn सीक्वेंस है, g इमेज ऑफ an से जो सीक्वेंस बन रहा है वो 1 को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन g bn जो सीक्वेंस है वो -1 को कन्वर्ज कर रहा है। इसलिए सीक्वेंशियल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये जो फंक्शन g है वो कंटिन्यूअस नहीं हो सकता है x = 0 पर। तो f कंटिन्यूअस है 0 पर, लेकिन g कंटिन्यूअस नहीं है 0 पर, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। g कंटिन्यूअस नहीं है ओरिजिन पर, f कंटिन्यूअस है ओरिजिन पर। उम्मीद है आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।